गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मोटू फैंगयान के पास आकर के ये बता रहा होता है कि किन्वी के पास एक मिस्टीरियस वेपन है और वो वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक किसी भी डिसेबल को लग जाए तो वो तुरंत राख में बदल जाएगा। मास्टर, अगर आपकी फाइट किन्वी से हो तो प्लीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। तभी फैंगयान कहता है किन्वी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि उस वेपन को वो यूज़ कर पाए। और यहाँ पे फैंगयान अपनी चाय की चुस्की ले रहा होता है और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होस्ट ये कह रहा होता है कि टोटल 8 डिसेबल इस कंपटीशन में सेलेक्ट हो गए हैं जो कि आगे की फाइट यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और जो भी डिसेबल इस कंपटीशन में जीत जाएंगे वो यू हाउस एक्ट का ट्रू डिसेबल माना जाएगा। और ये कहते हुए होस्ट वहाँ पे अनाउंस करता है कि अब यहाँ पे फाइट होने वाली है फैंगयान वर्सेस आरकोंग। आरकोंग और कोई नहीं, वो मोटू होता है। ये बात सुनकर के मोटू के तो पसीने निकल जाते हैं और तभी फैंगयान उसे घूर के देखता है और बैटल एरिना में आ जाता है। तभी आरकोन मोटू भी उस बैटल एरिना में आ जाता है मगर यहाँ पे तो उसके पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि लिए मोटू को पता होता है कि फैंगयान कितना ज्यादा पावरफुल है। मोटू ना चाहते हुए भी फैंगयान के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि एक डीमन स्वॉर्ड होती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे फैंगयान अपने एक ही अटैक में उसे दूर ढकेल देता है। ये देख करके वहाँ पे सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी मोटू फिर से दोबारा उठता है और फैंगयान की ओर आगे बढ़ता है और वहीं पे लड़खड़ा के जानबूझ के गिर जाता है और कहता है हाय राम, मुझे तो चोट लग गई, मुझे माफ कर दो, मैं इस मैच को हार गया हूँ। और ये देख करके होस्ट भी और बाकी सबके सब हैरान हो जाते हैं। तभी होस्ट अनाउंस करते हैं कि इस मैच को फैंगयान जीत चुका है और तभी किन्वी इस चीज को देख के कहती है आखिर ये यहाँ पे नौटंकी क्यों कर रहा है, मैं साफ साफ देख सकती हूँ इसने जानबूझ करके नीचे गिरा है। वहाँ पे नानत्यांग किन्वी को चुप कराता है और कहता है कि तुम चुपचाप वहाँ पे बैठ जाओ, तुम काफी ज्यादा बोलने लगी हो। तभी किन्वी ना चाहते हुए भी वहाँ पे बैठ जाती है और तभी नानत्यांग गुस्से में मोटू के भाई पतलू को देखता है मगर यहाँ पे पतलू की तो हवा टाइट हो चुकी होती है और एकदम परेशान होकर के अपनी गर्दन झुका करके दाएं बाएं देखने लगता है। अभी वहाँ पे होस्ट फिर से आ जाते हैं और उस बैटल एरिना में फिर से अनाउंस करते हैं कि अगली फाइट नानत्यांग वर्सेस हार्ट्समैन की है। नानत्यांग तुरंत उस बैटल एरिना में आ जाता है और हार्ट्समैन कोई और नहीं, वो पतलू होता है, मोटू का भाई। और नानत्यांग के सामने से जैसे ही वो मोटू जाता है, मोटू अपनी नजरें छुपा करके नानत्यांग से भागने लगता है और यहाँ पे नानत्यांग को कुछ शक होने लगता है कि कहीं मोटू और पतलू फैंगयान से मिल तो नहीं गए हैं। तभी नानत्यांग के सामने पतलू आकर के उस बैटल एरिया में कूद जाता है। तभी नानत्यांग बोलता है कि अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारे और फैंगयान के बीच में क्या चल रहा है तो मैं तुम्हें जिंदा यहाँ पे छोड़ दूंगा। मगर तभी पतलू कहता है मास्टर, यहाँ पे हम लोग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, आप गलत फहमी में। पतलू एक अपना मिस्टीरियस लैम्प उस बैटल एरिना के बीच में फेंक देता है जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी हो जाती है मगर नानत्यांग रोशनी के बीच में से जा करके तुरंत पतलू की गर्दन को पकड़ लेता है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता उस लैम्प से और उसकी गर्दन पकड़ के दबा देता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया कि तुम्हारे और उस फैंगयान के बीच में क्या चल रहा है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारी हड्डियों को इतनी दफा तोड़ूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे फैंगयान की ओर मोटू बहुत ही मायूसी भरी नजरों से देख रहा होता है कि काश कोई जाकर के उसके भाई को बचा ले मगर यहाँ पे नानत्यांग उसकी भाई की गर्दन छोड़ने के लिए मान ही नहीं रहा होता है। तभी वो पतलू कहता है ठीक है, मैं बता दूंगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। तभी नानत्यांग उसकी गर्दन को छोड़ देता है और जैसे ही पतलू जमीन पे गिरता है नानत्यांग से वो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ कर देना। तभी नानत्यांग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके पतलू की गर्दन पे ले जाकर के रोक देता है। इस चीज को देख करके पतलू की तो हवा टाइट हो जाती है और वो वहीं पे एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। मगर यहाँ पे नानत्यांग को फिर याद आता है कि वो इस कंपटीशन में किसी को भी जान से नहीं मार सकता है और यहाँ पे पतलू अपनी हार मान लेता है। तभी होस्ट आता है और कहता है कि इस मैच को नानत्यांग ने जीत लिया है। तो वहाँ पे मोटू आकर के अपने भाई को सहारा देता है और उसे लेकर के फैंगयान की ओर चला जाता है। ये देख करके किन्वी कहती है कि आखिर ये दोनों फैंगयान की ओर क्यों जा रहे हैं। नानत्यांग ये सुन करके और भी ज्यादा गुस्सा जाता है। यहाँ पे किन्वी तभी चुप नहीं होती और कहती है आखिर उन लोग की हिम्मत कैसे हुई। तभी नानत्यांग कहता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हारी जबान यहीं पे खींच के काट दूंगा। नानत्यांग का ऐसा बिहेवियर देख करके किन्वी वहां पे तुरंत धैर्य समी सी शांत हो जाती है और तभी होस्ट अनाउंस करता है कि अगली फाइट होने वाली है किन्वी वर्सेस ड्रैगन गर्ल। नानत्यांग किन्वी से कहता है कि ये ड्रैगन गर्ल बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इसे हल्के में मत लेना और कोशिश करना इस बैटल को तुम जीत करके आओ। अभी किन्वी कहती है ऐसे छोटे मोटे लोगों से मैं नहीं डरती हूँ और वैसे भी मेरे पास लॉर्ड लूहो का गया हुआ वो मैजिकल वेपन है और मैं इस वेपन से उसे जान से मार दूंगी। और वो वेपन को अपने हाथ में उठाती है और कहती है इतना जब पावरफुल मेरे पास मैजिकल वेपन है तो आखिर मुझे उस छोटी से ड्रैगन गर्ल से डरने की क्या जरूरत है। तभी नानत्यांग कहता है कि आजकल तुम अपना मुंह ज्यादा चलाने लगी हो, दिमाग नाम की तो तुम्हारे पास कोई चीज भी नहीं है मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन को जीत करके आना। तभी किन्वी कहती है कि मैं इस ड्रैगन गर्ल को
बहुत अच्छे से मज़ा चखाने वाली हूँ क्योंकि ये फैंगयान की दोस्त है और जो उसके दोस्त हैं वो मेरे दुश्मन हैं। ज़ियांग कहता है कि अगर इसकी बहन पावरफुल ना होती तो मैं इसे लात मार करके अब तक भगा चुका होता और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल और किन्वी वो दोनों ही बैटल एरिना में आ जाते हैं। तभी किन्वी कहती है ड्रैगन गर्ल से, और वो तुम्हारी छोटी बहन लूनर, तुम दोनों ही गिलान सेक्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हो, मगर तुम फिर भी उस छोटे से तुच्छ जैसे जानवर जैसे इंसान के आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो? मैं बात कर रही हूँ फैंगयान की। तभी ड्रैगन गर्ल उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। इससे किन्वी और चिढ़ जाती है और कहती है कि जो भी फैंगयान के साथ घूमते हैं वो सब तुच्छ है। तुम नहीं जानती हो कि वो इंसान एक वक्त में मेरे घोड़ों को की टट्टी साफ किया करता था और मेरे घोड़ों की देख रेख किया करता था, जिसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कूटती थी। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि वो तो पास्ट की बात थी, अभी फैंगयान के तुम आसपास भी नहीं आ सकती हो। तभी किन्वी कहती है वो तो भला मेरी सिस्टर का कि उसने फैंगयान को अपने सेक्ट में शामिल कर लिया, तभी वो इतना उछल रहा है। अगर मेरी सिस्टर ना होती तो फैंगयान आज यहाँ पे खड़ा ना होता, वो अभी भी मेरे घोड़ों की देख रेख कर रहा होता है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि तुम शायद भूल रही हो कि फैंगयान ही वो था जिसने तुम्हारी सिस्टर की जान बचाई थी। तभी लूनर वहाँ पे चिल्ला के कहती है कि सिस्टर इसे अच्छे से मजा चखाना। और तभी हम देखते हैं कि शॉलिंग फैंगयान से कहती है कि ये तुम्हारी प्यारी सी स्वीट सी फियांसे है ना, जो वहाँ पे ड्रैगन गर्ल से लड़ने वाली है। तभी फैंगयान कहता है अगर तुम यहाँ पे चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हारे स्पेल को कास्ट करके यहाँ पे तुम्हें बहुत दर्द देने वाला हूँ। और यहाँ पे शॉलिंग तो मजे ले रही होती है फैंगयान के। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि तुम शायद भूल रही हो फैंगयान के कई एहसान है तुम लोगों पे, और रही बात फैंगयान की तो फैंगयान के तुम आसपास भी नहीं भटक सकती हो क्योंकि तुम जैसे लोग उसके आसपास रहने के काबिल भी नहीं है। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि अगर बकवास हो गई हो तो हम इस फाइट को स्टार्ट करें। तभी किन्वी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो अपने हंटर को बाहर निकालती है और तुरंत ड्रैगन गर्ल से कहती है कि आज मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी, और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। मगर वो जितना भी अटैक करती है ड्रैगन गर्ल उसे सारे अटैक को डॉज करती है क्योंकि किन्वी के पास कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं होती है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि तुम वो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हो जिसके पास मैजिकल वेपन्स हैं मगर कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं, और तुम ऐसी तुच्छ सी पावर लेकर मुझसे फाइट करना चाहती हो। तभी लूनर कहती है सिस्टर इसे छोड़ना मत। तभी शॉलिंग कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ड्रैगन गर्ल तुम्हारी फियांसे पे अटैक नहीं कर रही है क्योंकि वो जानती है कि वो तुम्हारी फियांसे है, प्यारी सी क्यूट सी फियांसे। क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना फैंग? यहाँ पे मोटू पतलू भी फैंग के मजे लेने लगते हैं। और तभी हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे किन्वी लगातार अपने मैजिकल वेपन से ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी ड्रैगन गर्ल अपना एक पैर उसके मैजिकल वेपन पे रख देती है और कहती है कि इस मैजिकल वेपन को यूज करने के तुम लायक नहीं हो। अगर तुम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देती तो शायद मुझे लगता है कि तुम इस मैजिकल वेपन को यूज कर पाती, मगर तुम्हारे पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि तुम इस मैजिकल वेपन को हैंडल कर पाओ। तुम बस बच्चों की तरह इस मैजिकल वेपन से खेल रही हो। तभी ड्रैगन गर्ल उस मैजिकल वेपन को छोड़ देती है जिसकी वजह से किन्वी जाकर के जमीन पे गिर जाती है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि तुम्हें सिर्फ बच्चों की तरह खेलना आता है और अपनी सिस्टर के पीछे छुपना आता है। ये सुन करके किन्वी उसके ऊपर एक और अटैक करती है। तभी ड्रैगन गर्ल अपने हाथों से ही उसके हंटर को पकड़ लेती है और खींच करके एक पाम अटैक उसके ऊपर मारती है जिसकी वजह से किन्वी खूब दूर जाकर के गिरती है। और तभी किन्वी जमीन पर जैसे ही गिरती है तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें इस बैटल एरिना से उठा करके बाहर फेंक दूंगी। इस बात को सुन करके किन्वी तो अभी भी ढीठ की तरह बोल रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि मैंने सिर्फ नॉर्मल सा अटैक किया है, बेहतर यही होगा कि तुम बैटल एरिना को छोड़ के चली जाओ वरना इस बार मैं इतना खतरनाक अटैक करूंगी कि तुम यहाँ पे खड़े होने के लायक नहीं होगी। फिर भी यहाँ पे किन्वी के होश ठिकाने नहीं आ रहे होते हैं और वो ड्रैगन गर्ल की तरफ उंगली दिखा करके कहती है कि आने दो मेरी सीनियर सिस्टर्स को, मैं उनसे कह करके तुम्हें पनिशमेंट दिलाऊंगी, तुम देख लेना, तुम नहीं बचने वाली हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई है कि तुम मेरे ऊपर अटैक की हो और तुमने मुझे इंजर्ड किया है। इस बात को सुन करके अब तो ड्रैगन गर्ल की तो एक बिल्कुल हट जाती है और वो अपने आइस ऑरा को रिलीज करती है और जिसकी वजह से पूरा बैटल एरिना ही फ्रीज हो जाता है और उसका ऑरा प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आसपास में जितने भी डिसाइबल होते हैं उसके ऑरा को फील कर पा रहे होते हैं और किन्वी की यहाँ पे तो हालत खराब हो चुकी होती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं लूनर को भी ठंड लगने लगती है और वो अपनी सीनियर सिस्टर के पास जाकर के चिपक जाती है। और यहीं पे हम देखते हैं शॉलिंग भी कह रही होती है कि आखिर इस ड्रैगन गर्ल के पास कैसी मिस्टीरियस पावर है कि उसने एक ही अटैक में पूरे के पूरे बैटल एरिना को फ्रीज कर दिया और उसके ऑरा प्रेशर को मैं यहाँ पे बैठे हुए भी फील कर पा रही हूँ। तभी फैंगयान कहता है कि ये तो मानना पड़ेगा कि ड्रैगन गर्ल पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, इससे फाइट करने में वाकई में मुझे मज़ा आने वाला है। मगर इस बार तो मैं तरस खा रहा हूँ किन्वी पे क्योंकि ड्रैगन गर्ल से वो फाइट करने के लिए कैसे ही आ गई थी। तभी किन्वी को हम देखते हैं वो दुम दबा के वहाँ से भागने लगती है और उसके मुंह से खून भी निकल जाता है और वो तुरंत दुम दबा के भाग के नानत्यांग के पीछे छुप जाती है और कहती है नानत्यांग देखो ना, इसने मेरे ऊपर अटैक किया। तभी नानत्यांग उसे डांट करके साइड करता है और
ड्रैगन गर्ल से माफ़ी माँगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे होस्ट आकर के अनाउंस करता है कि इस फाइट को ड्रैगन गर्ल जीत चुकी है और तभी ड्रैगन गर्ल वहाँ से चली जाती है और तभी होस्ट कहता है कि अगली फाइट होने वाली है लूनर के बीच और उसके सेकंड अपोनेंट का नाम यहाँ पे अनाउंस नहीं किया जाता है। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग यान के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग यान बैठ करके कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी उसकी नज़र होंगी की स्वॉर्ड पे पड़ती है और उसकी स्वॉर्ड को उठा करके कहता है कि होंगी मैं कैसे भी करके इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं तुम्हें रिवाइव कर पाऊँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और उसकी स्वॉर्ड को बहुत ही प्यारी तरीके से छू रहा होता है और कहता है कि होंगी मैं तुम्हारा बदला भी लेकर के रहूंगा और उसकी स्वॉर्ड को जैसे ही म्यान से बाहर निकालता है उसके पीछे शॉलिंग आ जाती है और उसके हाथ में फैंग यान के लिए चाय होती है। तभी फैंग यान कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो इतनी रात को। फिर शॉलिंग कहती है कि मुझे लगा कि आपको चाय की ज़रूरत होगी, आप इसे पीजिए और काफ़ी फ्रेश फील करेंगे। और तभी शॉलिंग कहती है कि आप होंगी की स्वॉर्ड को क्यों देख रहे हैं, क्या आप उसे मिस कर रहे हैं। फिर फैंग यान यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है। तभी शॉलिंग कहती है कि आखिर आपने मुझे कैद करके क्यों रखा हुआ है, आप काफ़ी भले इंसान हैं मगर फिर भी आपने मुझे कैद करके रखा है। मैं मानती हूँ कि मेरी शक्ल होंगी की तरह लगती है बट मैं होंगी नहीं हूँ। इस बात को सुन करके फैंग यान कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कैद नहीं किया, अगर मैं कैद करता तो मैं तुम्हें कहीं बंद करके रखता मगर तुम कहीं पे भी आ जा सकती हो। और रही बात होंगी की, तो होंगी मेरी बहुत ही खास दोस्त थी, ये बात तुम जानती हो मगर एक बात तुम नहीं जानती हो कि तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों हो। तभी फैंग यान शॉलिंग को सारी बात बताने लगता है। शॉलिंग भी वहाँ पे खड़े होकर के बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। तभी फैंग यान आसमान में देख करके शॉलिंग से बोलता है कि मेरी 10 साल के बाद हाउ यू सेक्ट के ट्रू डिसाइबल टियांडू से फाइट होने वाली है और मैं टियांडू के बारे में तुम्हें बता दूं कि वो इस समय सीक्रेट रेलम इमॉर्टिलिटी के एकदम पीक पे है। यूं समझ लो एक स्टेप पीछे वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ करके जल्द से जल्द पावरफुल हो जाऊं। इस बात को सुन करके शॉलिंग कहती है कि ये सब तुम होंगी के लिए कर रहे हो ना। तभी फैंग यान कहता है कि हाँ मैं ये सब उसके लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि इन सबों ने ही मिल करके हमें उस डीमन डिजर्ट में भेजा था। और मैं बता दूं कि हॉयू सेक्ट के कुछ डिसाइबल डीमन से मिले हुए हैं जो कि डीमन कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं और अगर उस टाइम उस डीमन डिजर्ट में होंगी मेरे साथ नहीं होती तो मैं शायद यहाँ पे जिंदा नहीं होता क्योंकि होंगी ने ही खुद का सेक्रीफाइस करके मुझे बचा लिया था और मैं कैसे भी करके उसका बदला लेकर के रहूंगा। तभी शॉलिंग कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी फैंग यान कहता है कि 10 साल के बाद मेरी टियांडू से फाइट होने वाली है, हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा क्योंकि ये फाइट डेथ बैटल है और हम दोनों में से कोई एक ही सरवाइव कर पाएगा और एक मारा जाएगा और मैं अगर मर जाऊंगा वैसे ही तुम आज़ाद हो जाओगी और अगर मैं जिंदा बचा तो भी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये सुनकर के शॉलिंग एकदम खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम मुझे 10 साल के बाद आज़ाद कर दोगे। तभी फैंग यान कहता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। तभी शॉलिंग कहती है कि तो ठीक है तय रहा, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें जितनी भी मदद मुझसे चाहिए होगी मैं वो सारी मदद करने के लिए तैयार हूँ मगर तुम अपना वादा याद रखना कि तुम मुझे 10 साल के बाद छोड़ दोगे और मुझे आज़ाद कर दोगे। तभी फैंग यान कहता है मैं कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम्हें 10 साल के बाद आज़ाद कर दूंगा। तभी फैंग यान कहता है कि शॉलिंग से तुम इतनी भी खुश मत हो क्योंकि लिए टियांडू मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं अभी बस सीक्रेट मैजिक रेलम के सेकेंड स्टेज पे पहुंचने वाला हूं, अभी मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। इस बात को सुनकर के शॉलिंग कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे। तभी इस बात को सुनकर के फैंग यान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है कि मैं होंगी के कातिलों को जान से मार दूंगा, वो भी जल्द से जल्द। और फिर वो शॉलिंग का शुक्रिया भी अदा करता है कि वो अब उसका बहुत ही अच्छी तरीके से साथ देगी। तभी शॉलिंग कहती है कि अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और हम कल मिलते हैं, तुम तब तक के लिए आराम करो और कोई भी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आ जाऊँगी। ये बात सुन कर के फैंग यान उसकी ओर देखने लगता है। तभी शॉलिंग कहती है क्या हुआ, होंगी की तरह मैं दिखती हूँ ना, शायद इसी वजह से तुम ठहर से जाते हो और मुझे देखने लगते हो, मगर कोई बात नहीं, मैं पहले बुरा मानती थी मगर अब नहीं। और ये कह कर के शॉलिंग वहाँ से चली जाती है। अभी यहाँ पे फैंग यान अपने गुस्से को शांत करता है और तभी उसकी नज़र होंगी की स्वॉर्ड पे पड़ती है। वो रिएक्ट करने लगती है, वो भी कई सालों के बाद, और जैसे ही शॉलिंग वहाँ से गई है वो रिएक्ट करती है। फैंग यान उस स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। इस चीज़ को देख करके ड्रैगन कहता है कि मुझे तो अब शक होने लगा है कि ज़रूर इस लड़की शॉलिंग का ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन होंगी के साथ हो सकता है।
मगर पता नहीं हमें फ्यूचर में क्या-क्या देखने को मिले। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चैनल पे अगर आप नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यार, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लग रही है और कहीं न कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो आप मुझे सजेशन में वो भी बता सकते हैं। मैं उस पे ज़रूर ध्यान दूँगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख़्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर।